स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका बच्चों। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से मजे करके पढ़ाई कर रहे होंगे एडू लॉन्चर से। एडू लॉन्चर ने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं अप टू 6.1 एक्सरसाइज। आप जाके प्लीज वहाँ देख लीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे पूछिए। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और उससे पहले हम एक मोटिवेशन लेते हैं। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है कि असंभव से भी हम आगे निकल जाएं। अगर हमें सीमा जाननी है, मतलब लिमिट्स जाननी है कि पॉसिबिलिटी कितनी है, तो हम इम्पॉसिबल की भी आगे निकल जाएं। ऐसा मानना था किसका? इसका स्वामी विवेकानंद जी का। और इनसे हमें कुछ सीखना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए कि हमें जो भी चीज़ है वो इम्पॉसिबल तो कभी हो नहीं सकती है, वो पॉसिबल है। आज नहीं तो कल पॉसिबल है, लेकिन रेगुलरली हमें उसके लिए परसिवरेंस रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी मेहनत को ध्यान में रखते हुए हम बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ, इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन क्या है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि सर जो मैं ये पढ़ रहा हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, क्या एप्लीकेशन है बेटा इसका? क्या एप्लीकेशन है? कोई प्रैक्टिकल लाइफ में हम बोलते हैं कि मेरा प्लस माइनस के अलावा कोई एप्लीकेशन ही नहीं है। बच्चों, डिपेंड करता है कि आप कहाँ वर्क कर रहे हो। अगर आप किसी दुकान पे वर्क कर रहे हो, नॉर्मली वर्क कर रहे हो, तो आपका जो प्लस माइनस के अलावा कोई एप्लीकेशन नहीं आने वाला है मैथ्स में उतना ज़्यादा। लेकिन जब हम हायर लेवल पे जाएंगे, अगर आप कहीं स्टडीज करते हो साइंस के फील्ड में, तो आपको इनका रिलेशन फिजिक्स में बहुत देखने को मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री का मैथ्स में बहुत देखने को मिलेगा आपको। इवन फिजिक्स के जितने भी फार्मूलेज वगैरह आप आगे में पढ़ोगे, वहाँ ये रहेंगे ही रहेंगे। क्यों रहेंगे सर? डेली लाइफ में क्या यूज है वो हम देखते हैं, जिसमें एप्लीकेशन को हम हाइट एंड डिस्टेंस कंसेप्ट बोलेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस। बच्चों, आप बिल्डिंग पे बिना चढ़े उसकी हाइट निकाल सकते हो। बिल्डिंग पे बिना चढ़े यहाँ से बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए क्या स्केल पट्टी लोगे, या फिर ऐसे टेप लगा के ऊपर जाओगे और गिन के आओगे? नहीं, हम दूर से ही उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं विद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, समझ रहा? तो इनको हम देखते हैं अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब दो चीजें हमें यहाँ पे, दो तीन चीजें समझने वाली ये है कि क्या क्या होता है लाइन ऑफ विजन। line of vision: if the observer is standing at location A looking at object B, then line AB is called line of vision। मान लीजिए एक बिल्डिंग है और आप हो इसके आगे, ये हो आप और ये आपकी अखियां। तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए बी, कहीं पे आप देख रहे हो ऊपर में, और आप कौन हो? ए। ऑब्जर्वर ए ये बी को देख रहा है। तो जो लाइन ज्वाइन कर रही है ए और बी को, इसी लाइन को हम क्या कहेंगे? लाइन ऑफ विजन। इसी लाइन को कहेंगे हम लाइन ऑफ विजन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? अगर आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, तो उसको बोलोगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आप लिखो यहाँ पे ऊपर देखने वाला एंगल। ऊपर देखने वाला एंगल कहाँ से? हॉरिजॉन्टल लाइन से। हॉरिजॉन्टल लाइन से। हॉरिजॉन्टल लाइन से। देखो बच्चों, दो ही एंगल बन सकते हैं। एक तो लाइन ऑफ विजन से ऊपर जा सकता है, ये लाइन ऑफ विजन ऊपर गया, हॉरिजॉन्टल से ऊपर चले गया, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेट करना मतलब ऊपर जाना। तो हॉरिजॉन्टल के साथ में अगर हम कंपेयर करें, ये हॉरिजॉन्टल है और लाइन ऑफ विजन ऊपर है, तो उसको हम बोलेंगे क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये लाइन, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। और लाइन ऑफ विजन आपको कहाँ दिख रहा है? अभी नीचे की तरफ, मतलब बिल्डिंग से नीचे देख रहे हो, तो रहेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब भी हम नीचे की तरफ देखेंगे, नीचे देखने वाला एंगल, नीचे देखने वाला एंगल, तो वो हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, नीचे देखने वाला एंगल किसके साथ में? हॉरिजॉन्टल के साथ में। हॉरिजॉन्टल के साथ में। ठीक है बच्चा पार्टी, ये तीन बेसिक चीजें समझ गई होगी। लाइन ऑफ विजन मतलब क्या? ऑब्जर्वर को और ऑब्जेक्ट को दोनों जोड़ने वाला पॉइंट। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या होगा? नीचे से ऊपर देखने वाला पॉइंट या लाइन या एंगल। और एंगल ऑफ डिफरेक्शन क्या होगा? ऊपर से नीचे देखने वाला जो एंगल बनेगा विथ हॉरिजॉन्टल, उसको कहेंगे। क्लियर बच्चों? यहाँ तक समझ गए अच्छे से? कोनो परेशानी बा? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे आगे हमारे सवाल, और इन सवालों का जवाब हम लेंगे। क्या कह रहे हैं? एक ऑब्जर्वर जो है वो दूर है 10 मीटर। किससे? एक ट्री से। और वो ट्री की टॉप को देख रहा है 60 डिग्री एंगल से। तो ट्री की हाइट क्या है? देखिए, ट्री पे बिना चढ़े बबुआ जो है वो ट्री की हाइट निकालने के लिए कह रहा है, और यहाँ √3 की वैल्यू दी गई है 1.73। बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है एप्लीकेशन में कि आपको ट्रायंगल बनाना है। जो भी डाटा दिया है उसका एक ट्रायंगल बनना है। जिन बच्चों ने ट्रायंगल बनना सीख लिया, उनका प्रॉब्लम 99.99% वही क्लियर हो गया।
इसलिए आप समझो इंपॉर्टेंस कितनी है ट्रायंगल बनाने की। तो हम मान लेते हैं कि ये ऑब्जर्वर है ए पॉइंट पे और ये है ट्री, ये ट्री है मान लेते हैं हम बी सी, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और ए सी क्या हो जाएगा लाइन ऑफ विजन, क्योंकि नीचे से ऊपर दिख रहा है, नीचे से ऊपर देखेंगे तो कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये थीटा की वैल्यू कितनी दी है 60 डिग्री। इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डायग्राम बना ली। फिर ये कितना दूर खड़ा है, 10 मीटर दूर खड़ा है ट्री से। आपको क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द ट्री, मतलब बीसी निकालना है, बीसी निकालना है। तो यार लेट लेते हैं हम, लेट ए इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ये सब कुछ लिखना पड़ेगा बच्चों आपको, वो भी डायग्राम से लिखना है, ये तो हार्ड है ही नहीं। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू थीटा, ये दिया है 60 डिग्री का। हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू BC, ये हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का डिस्टेंस फ्रॉम ट्री। ये क्वेश्चन में कितना दिया है 10 मीटर, ये दिया है 10 मीटर, जो कि हमारे डायग्राम में ए भी है। अब चलिए हमें कौन सी साइड निकालनी है, थीटा की BC निकालनी है, मतलब थीटा की आगे वाली साइड, अपोजिट साइड निकालनी है। और थीटा की कौन सी साइड दी है, एडजेसेंट साइड दी है। और देखो ये बन जाएगा हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो निकालना नहीं है हमें, क्या निकालना है, अपोजिट साइड। जब भी अपोजिट साइड निकालना है तब हम करेंगे यूज tan थीटा का। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, देखिए बहुत इजी सवाल हो, ABC थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय AB। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है निकालना है वही सर, AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू 10 है सर। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3 और ये चले जाएगा इधर, तो 10 √3, ये हो गई किसकी वैल्यू, BC की। 10 √3 वैल्यू किसकी होगी, BC की। अब √3 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, तो इसको पुट कर रहा, तो ये लिखेंगे BC इज इक्वल टू 10 √3, BC इज इक्वल टू 10 इंटू 1.73 और एक डेसिमल को इधर फेंको, इधर 17.3, ये जीरो गया, डेसिमल इधर चलेगा, 17.3 मीटर, क्योंकि यहाँ मीटर दिया था तो यहाँ भी मीटर आएगा। क्लियर बच्चों, क्लियर हो गया, समझ गए अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल रीड करते हैं और क्या बोला गया देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के ऊपर से एक ऑब्जर्वर देख रहा है स्कूटर को जो कि पार्किंग में रखी है एट सम डिस्टेंस, मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ऊपर से नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा है 30 डिग्री का। इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 40 मीटर, अगर बिल्डिंग की हाइट 40 मीटर है, फाइंड हाउ फार द स्कूटर इज फ्रॉम बिल्डिंग, कितना दूर है वो बिल्डिंग से स्कूटर, ऐसा पूछा गया। चलो इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये है ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल का क्या होगा, बिल्डिंग, और बिल्डिंग मान लेते हैं यहाँ पे है स्कूटर, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये रहेगा लाइन ऑफ विजन, ऊपर से नीचे देख रहे हैं। एंगल कौन सा होगा बच्चों, एंगल कौन सा होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन का। देखिए अगर आप ये मान रहे हो कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, ये तो वर्टिकल है, ये लाइन ऑफ विजन है, समझ रहा। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा, या एलिवेशन भी हॉरिजॉन्टल के साथ, तो यहाँ से आप एक हॉरिजॉन्टल मान लोगे और ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। कितने डिग्री का है ये, 30 डिग्री का। अगर ये 30 है बच्चों, तो अल्टरनेट एंगल के थ्रू ये भी 30 हो जाएगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे निकालना हमेशा, किसके साथ रहेगा, विथ हॉरिजॉन्टल, विथ हॉरिजॉन्टल। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम नाम दे देते ABC, तो यहाँ लेट लिख लेते हैं, लेट AB, AB क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, AB का है हाइट ऑफ बिल्डिंग, कितना दिया है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू कितना दिया 40 मीटर। थीटा, थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री। हमें पोजीशन ऑफ स्कूटर क्या दिया, पोजीशन ऑफ स्कूटर ये दिया है C, BC क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ स्कूटर, डिस्टेंस ऑफ स्कूटर फ्रॉम
बिल्डिंग, डिस्टेंस ऑफ स्कूटर फ्रॉम बिल्डिंग। ई कितना निकालना है। चलिए ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। हमें दिया है, कौन सी साइड दी है, देखो ये दिया है 40 मीटर, अपोजिट साइड दी है, एडजेसेंट पूछी है। जब भी अपोजिट एडजेसेंट का रिलेशन हो आप tan ही लगाओगे। तो इन ट्रायंगल ABC थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और अपोजिट क्या दिया है यहाँ पे बच्चों, AB, एडजेसेंट क्या दिया है, BC। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB की वैल्यू 40, BC की वैल्यू निकालना है। tan 30 की वैल्यू कितनी है बच्चों, tan 30 है सर, यहाँ लिख लेते पहले, tan 30 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई BC, ये है 1/√3 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई BC। सो BC इज इक्वल टू 40√3, और √3 की वैल्यू दी है हमें, तो 40 इंटू 1.73, BC इज इक्वल टू, एक जीरो गया यहाँ से, एक डेसिमल गया, 3 4 12 कैरी 1, 7 4 28 29 कैरी 2, ये हो जाएगा 6, तो 69.2 मीटर, 69.2 मीटर। अब क्या करना, द स्कूटर इज फ्रॉम द बिल्डिंग, द डिस्टेंस ऑफ स्कूटर फ्रॉम द बिल्डिंग, यहाँ hence the distance of scooter from building is 69.2 मीटर, 69.2 मीटर। क्लियर बच्चों। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। तो अगला सवाल हमें दिया है कि टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, एक रिवर की विड्थ निकालने के लिए अ मैन ऑब्जर्व्स द टॉप ऑफ द टावर ऑन द अपोजिट बैंक मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन 61 डिग्री। एक इंसान ने क्या किया, उसको बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, वो क्या मेजर करना था, विड्थ ऑफ द रिवर। तो ये अपोजिट साइड ऑफ द बैंक था, इसने टॉप पे देखा, अगर टॉप पे देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आया, 61 डिग्री। व्हेन ही मूव्स 50 मीटर बैकवर्ड, जब ये 50 मीटर पीछे गया, और जब ये 50 मीटर थोड़ा सा पीछे गया, तब एंगल ऑफ एलिवेशन में कितने चेंजेस आए वो देखो। तब एंगल ऑफ एलिवेशन 50 मीटर बैकवर्ड, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 35 डिग्री का होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, जैसे हम दूर जाएंगे वैसे एंगल कम होगा, आगे के प्रॉब्लम्स में आपको काम में आएगा। अरे यार काहे नहीं बनत पाड़ी। चलो यहाँ, हाँ, तो ये नदी के बैंक में है, ये डिग्टी वगैरह होगी यहाँ पे। ये डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर, क्योंकि वो 50 मीटर दूर गया, तो हमें हाइट ऑफ द टावर भी निकालनी है और विड्थ ऑफ द रिवर भी निकालनी है, ये विड्थ ऑफ द रिवर भी निकालनी है। ये तो प्लेन ग्राउंड हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं हम ABCD। तो लेट लिखना, लेट द हाइट ऑफ टावर, ये कितना है, AB, ये हमें निकालना है। उसके बाद BC क्या है, विड्थ ऑफ रिवर, ये कितना है BC, और ये हमें निकालना है, दोनों AB भी निकालना है और BC भी निकालना है, BC भी निकालना है। उसके बाद में CD कितना है, 50 मीटर। अब दो ट्रायंगल लेना है बच्चों, यहाँ पे एंगल कितना दिया है, 35 डिग्री। दो ट्रायंगल लेना है, दोनों ट्रायंगल में हमें ट्रिग्नोमेट्री लगाना है, आंसर आ जाएगा। तो पहले हम लेते हैं छोटा ट्रायंगल जो अंदर दिया है, इन ट्रायंगल ABC थीटा इज इक्वल टू 61 डिग्री। सो देखिए ये भी निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि जो वैल्यू है हाइट ऑफ द टावर की, वो AB की x ले लेते हैं, या फिर AB लेके सॉल्व करते हैं, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यहाँ क्या ले लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट कितना है AB डिवाइडेड बाय BC। सो tan 61 डिग्री इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BC। tan 61 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1.8, तो 1.8 BC इज इक्वल टू AB। इसको हम रखते हैं और अगली इक्वेशन में इसको यूज करेंगे।
1.8 BC इज इक्वल टू AB फर्स्ट। सेकेंड लगाते हैं इन ट्रायंगल, छोटका ट्रायंगल कौन सा है, छोटका ट्रायंगल, एंगल वाला छोटका ट्रायंगल 35 डिग्री, 35 डिग्री का, तो ट्रायंगल का नाम क्या है ABD, ABD, थीटा इज इक्वल टू 35 डिग्री, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट कितना दिया है बच्चों, इसका अपोजिट कितना होगा, इसका अपोजिट होगा AB, AB डिवाइडेड बाय एडजेसेंट क्या होगा, एडजेसेंट ये पूरा होगा, अभी एडजेसेंट पूरा होगा मतलब BD, BD, सो tan 35 इज इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू कितना है 1.8 BC डिवाइडेड बाय BD के लिए क्या करोगे BC प्लस CD, BC प्लस CD, tan 35 की वैल्यू बच्चों 0.7, 1.8 BC डिवाइड बाय BC प्लस CD का वैल्यू कितना है 50, कितना है 50, 50 इधर हम लेके जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 BC प्लस ये एक जीरो गया, यहाँ का डेसिमल गया, 7 5 जा 35, 1.8 BC, 1.8 BC। अब इसको हम साइड चेंज करेंगे तो 35 इज इक्वल टू 1.8 BC माइनस 1.8 BC माइनस 0.7, हाँ 1.8 BC माइनस 0.7 BC, तो 35 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस करोगे तो 1.1 BC, सो BC इज इक्वल टू 35 अपॉन 1.1, 35 अपॉन 1.1, 1.1 और इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमारे पास आंसर आएगा 31.82, 31.82 मीटर। अब BC क्या मिल गया हमें, विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर, अब BC यहाँ रखेंगे तो हमें AB भी मिल जाएगा, 1.8 BC, BC की वैल्यू कितनी 31.82 मीटर, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर वो कितना है, वो कितना मल्टीप्लाई कर लेना 57.28 मीटर, तो हेंस करके आप लिखना, हेंस करके आप लिखना ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट, हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 57.28 मीटर एंड विड्थ ऑफ द रिवर इज 31.82 मीटर। क्लियर बच्चे पार्टी, समझ गए अच्छे से। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, रोशनी, रोशनी ने सॉ एन ईगल, एक ईगल देखा है, ईगल देखा उन्होंने ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 61 डिग्री, तो यहाँ पे देखा उन्होंने 61 डिग्री से एंगल ऑफ एलिवेशन से एक ईगल को, वाइल शी वॉज स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ हर हाउस, जब वो अपने घर के दरवाजे के ऊपर खड़ी थी, शी वेंट ऑन द टेरेस ऑफ द हाउस सो दैट शी कुड सी इट क्लियरली, अब उसको झूम करके देखना था, झूम क्लियरली देखना था, तो कहाँ चली गई पगलिया, पगलिया चली गई ऊपरवा, ऊपरवा मतलब एकदम ऊपर नहीं, छतवा के ऊपरवा, टेरेस पे चले गए। द टेरेस, टेरेस जो था वो 4 मीटर ऊपर था, वाइल ऑब्जर्विंग ईगल फ्रॉम वेयर द एंगल ऑफ एलिवेशन 52 डिग्री, यहाँ से और एंगल कम हो गया, जितना एंगल कम उतना वो क्लियरली दिखता है, ये ध्यान रखना, ये मैग्निफिकेशन के टर्म्स है जो आप साइंस में पढ़ोगे। साइंस के भी कुछ वीडियोस आने वाले हैं आपके लिए बच्चों। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड द ईगल वॉज, हमें हाइट निकालना है यहाँ से, दो ट्रायंगल ले लेंगे आंसर खत्म, दोनों ट्रायंगल ले लेंगे आंसर खत्म हो जाएगा, पहले ये और फिर ये, आंसर इजीली हमें मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में। चलिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, पोजीशन वगैरह सब कुछ लिख लेते हैं हम, पहले लेट लिख लेते हैं जल्दी जल्दी, यहाँ लेट लिख लेंगे, पोजीशन ऑफ ईगल, पोजीशन ऑफ ईगल कहाँ है बच्चों, डायग्राम के अंदर ईगल आपको कहाँ दिख रहा है, सर ईगल नहीं दिख रहा है, अरे पोजीशन कहाँ थी उसकी डायग्राम में, आर, उसके बाद में जो PQ है, PQ क्या है, PQ है हाइट ऑफ द टेरेस, हाइट ऑफ द टेरेस, टेरेस की हाइट दी गई है हमें, PQ कितनी है, ये 4 मीटर। उसके बाद में क्या निकालना है आपको, RS निकालना है, हाइट ऑफ ईगल, हाइट ऑफ ईगल फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड वन से निकालना, इसकी वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, तो छोटा ट्रायंगल लेते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन दो दिया है, ये सारी चीजें आप लिख लेना। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेंगे,
आर एस पी, बड़ का ट्रायंगल आर एस पी, थीटा कितना है बच्चों यहाँ पे 61 डिग्री। तो देखिए tan थीटा लगाएंगे क्योंकि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यूज कर लेते हैं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यूज कर लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट साइड क्या है इसके लिए, अपोजिट साइड क्या है आर एस, और एडजेसेंट साइड क्या है इसके लिए पी एस। अब देखिए आगे यहाँ क्या आएगा, एक सेकेंड, हाँ यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा tan 61 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट क्या है आर एस, आर एस। आर एस में आप दो चीजें लिख सकते हो बच्चों, आर एस में क्या क्या होगा, ये आर टी प्लस एस टी, आर टी प्लस एस टी डिवाइडेड बाय पी एस, और पी एस की वैल्यू डायग्राम में एक्स ली हुई है, जो डायग्राम में दिया हम ले सकते हैं। tan 61 की वैल्यू कितनी है 1.8, एक्स इज इक्वल टू आर टी की वैल्यू नहीं पता, लेकिन एस टी की वैल्यू दी गई है हमें यहाँ पे 4, क्योंकि टेरेस, ये देखो एक आपको क्या मिल रहा है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स कैसे रहती है इक्वल। इसको हम रखते हैं अभी फिलहाल के लिए हमारे पास में, और ई आ जाएगा हमारा, ई आ जाएगा हमारा पहला इक्वेशन का। फिर ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ऊपर वाला आर टी क्यू, थीटा इज इक्वल टू 52 डिग्री, क्या लगाएंगे वही tan थीटा अपोजिट एडजेसेंट, अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। अपोजिट साइड कितनी है इसकी आर टी, एडजेसेंट साइड कितनी है इसकी क्यू टी। फिर tan 52 इज इक्वल टू आर टी हमें नहीं पता, क्यू टी कितना है, क्यू टी कितना है, क्यू टी कितना एक्स, क्योंकि ये एस पी और क्यू टी एक रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स है, वो दोनों कैसे रहेंगे इक्वल। क्लियर बच्चों, यहाँ इधर भेजिए इसको, कितना हो जाएगा 0.52 की वैल्यू कितनी है 1.28 एक्स इज इक्वल टू आर टी। इक्वेशन हुआ दूसरा, क्या करो आर टी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुट आर टी इज इक्वल टू 1.28 एक्स इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1.8 एक्स इज इक्वल टू आर टी की वैल्यू कितनी है 1.28 एक्स प्लस 4। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद साइड चेंज करना पड़ेगा हमें, 1.8 और 80 कर लो इसको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, माइनस 1.28 एक्स इज इक्वल टू 4। इसको माइनस करेंगे तो 80 में से 28 चलेगा, 80 माइनस 28 कितना होगा 52, तो यहाँ आ जाएगा 0.52 एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 0.52। अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा, दोनों डेसिमल हम बाहर निकाल लेते हैं दोनों, तो ऊपर 2 0 देना पड़ेगा, नीचे आ जाएगा 52। अब ये दोनों आते हैं, ये दोनों आते हैं एक दूसरे के टेबल में, ये दोनों आते हैं एक दूसरे के टेबल में। अगर हम देखें तो ये 4 से डिवाइड करते हैं, 4 यहाँ आ जाएगा 13 और यहाँ आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 13, 100 डिवाइडेड बाई 13, तो x की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाई 13 कितना होगा जो डिवाइड करो x की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाई 13 7.69। अब अगर आपको x मिल चुका है तो आप RT निकाल सकते हो, RT निकाल सकते हो, RT की वैल्यू हमारे पास आई थी 1.28x, तो RT इज इक्वल टू 1.28 और x की वैल्यू कितनी है 7.69। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.28 इंटू 7.69 तो ये आएगा 9.8432, जिसको हमें नियरेस्ट इंटीजर तक अगर लेता हूँ मैं, नियरेस्ट इंटीजर, और नियरेस्ट इंटीजर इसका कौन सा है 10, तो नियरेस्ट इंटीजर ये हो गया r इज इक्वल टू 10 मीटर, आर टी इज इक्वल टू 10 मीटर, ये वैल्यू आ गई। आपको निकालना क्या था, आपको निकालना क्या था हाइट ऑफ द ईगल फ्रॉम ग्राउंड, मतलब आर एस निकालना था। आर एस क्या आएगा आर टी प्लस टी एस, आर एस टी की वैल्यू है 10 और ये है 4, तो आर एस की वैल्यू आ जाएगी 14 मीटर, 14 मीटर। क्लियर, समझ गए अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फिलहाल के लिए लास्ट क्वेश्चन ये हमारा, लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है एक बार रीड करते हैं अच्छे से बच्चों। तो अगला सवाल है ट्री वॉज ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म और इट इज ब्रोकन अपर part so that incline its top touches the ground making an angle 30 degree with the ground. Distance from the foot of the tree and the point where the touches the ground was 3 meter.
व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्री। समझिए क्वेश्चन को, क्या बोल रहे हैं कि स्टॉर्म आया और स्टॉर्म की वजह से ट्री जो है वो ब्रोक हो गई, कहीं से ब्रोक हो गई, बीच से ब्रोक नहीं हुई है, वो ब्रोक हो गई, यहाँ से ब्रोक हो गई, और इसका जो टॉप पार्ट है वो नीचे गिर गया, ऐसे ऐसे ऊपर का पार्ट जो है वो नीचे गिर गया, मेकिंग एन एंगल कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का। इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि उसका जो फुट था, फुट, इसका जो फुट था ये इससे, इसका जो टॉप है 10 मीटर दूर गिरा, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। हमें निकालना है ये पूरी हाइट, पूरी हाइट। तो मैं ए बी सी डी ऐसा देता हूँ। और बच्चों ट्री वाले क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं, कोई ना कोई एक क्वेश्चन ट्री एग्जाम, ट्री से रिलेटेड एग्जाम में जरूर आएगा। तो लेट लिखते हैं यहाँ पे, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू एक्स, और ये हमें फाइंड आउट करना मान लीजिए। उसके बाद हम बोल सकते हैं ये कि बी सी इज इक्वल टू सी डी, ये रहेगा हमारा ब्रोकन पार्ट, ये रहेगा ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। इसके बाद एडी, एडी डिस्टेंस ऑफ फुट एंड फॉलन टॉप, जो गिरा है टॉप, फॉलन टॉप ऑफ ट्री। ये कितना बच्चों, ये कितना है, 10 मीटर का। हमें निकालना है क्या, हाइट, ओरिजिनल हाइट। चलिए इसको निकालते हैं, बहुत आसान सा सवाल है। हम यहाँ लगाएंगे क्वेश्चन में, क्या ये वैल्यू निकाल लेंगे, फिर ये वैल्यू निकालेंगे, ये और ये तो सेम ही रहने वाले हैं, ये दोनों सेम रहेंगे, फिर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, ए सी डी, थीटा इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 30 डिग्री। क्या निकालते हैं, क्या लगाते हैं हम यहाँ पे, टैन थीटा। तो यहाँ पे लगाएंगे टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू, अपोजिट साइड कौन सी है बच्चों थीटा के लिए, AC, और एडजेसेंट साइड कौन सी है, AD। AC की वैल्यू कितनी दी है, AC की वैल्यू कितनी दी है, नहीं दी है सर। AD की वैल्यू कितनी दी है, AD की वैल्यू दी है सर 10, 10। टैन 30 की वैल्यू कितनी है, टैन 30 है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई 10। सो 10 को यहाँ भेज दो, AC की वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई √3। रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि √3 नीचे है, सो √3 से मल्टीप्लाई, यहाँ कितना आ जाएगा, AC इज इक्वल टू 10√3 डिवाइडेड बाई 3, 10√3 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर, यहाँ तक ये मिल चुका है हमें। अगर हम किसी तरीके से ये निकाल लें, ये निकाल लें, ये और ये तो सेम ही रहेंगे क्योंकि ब्रोकन पार्ट है, दोनों सेम रहेंगे, तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे और इसको निकालने के लिए लगाना पड़ेगा साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम साइन थीटा। साइन थीटा क्यों लगाना पड़ेगा सर, क्योंकि ये हाइपोटेनस है बच्चों, हाइपोटेनस है। या फिर आप कॉस भी लगा सकते हो, ये वैल्यू दी है, ये दी है, कॉस लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन भी लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ हम साइन लिख लिया, साइन लगाते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट कितना है, AC, और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनियस क्या है बच्चे यहाँ पे, CD। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AC की वैल्यू हमें, AC की वैल्यू हमें आ चुकी है, कितनी है, 10√3 डिवाइडेड बाई 3, और CD की वैल्यू निकालना है, CD की वैल्यू निकालना है। तो CD यहाँ आ जाएगा 10√3 3CD डिवाइडेड बाई 3CD। सो CD यहाँ आ गया, CD यहाँ आ गया, तो कितना होगा 20√3 डिवाइडेड बाय 3, 20√3 डिवाइडेड बाय 3। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना था, ये पूरा हाइट। तो आप बोल सकते हो बच्चों की CD और BC सेम रहेंगे क्योंकि दोनों ब्रेकन पार्ट है, CD और BC दोनों सेम रहेंगे। कितना है ये 20√3 डिवाइडेड बाय 3। अब क्या करेंगे, हाइट ऑफ द ट्री के लिए, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू AC प्लस BC। AC कितना है, AC कितना है, कितना है AC, देखिए AC आ गया हमारा 10√3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 20√3 डिवाइडेड बाई 3। यह आएगा 3 को कॉमन ले लीजिए, 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 30√3, 30√3, यहाँ से यहाँ कैंसिल, ये हो जाएगा 10√3।
10√3 मीटर, ये हो जाएगी हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री 10√3। क्लियर बच्चों? अप्रोच ध्यान रखो, अप्रोच ध्यान रखो। एक बार आपको tan यूज करना पड़ेगा, एक बार आपको cos यूज करना पड़ेगा। यहाँ से आपको ये दोनों वैल्यूज हमेशा सेम रहेगी। आपको एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आप प्रॉब्लम सेट में भी देखोगे तो ऐसे तरीके के क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर से अगर लगता है तो नोट्स बना लीजिएगा और इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सॉल्व एग्जाम्पल्स पेपर में क्वेश्चंस आते हैं सॉल्व एग्जाम्पल से। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड एक्सप्लोरिंग योर नॉलेज। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय।